बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज पढ़ने वाले हैं क्यूब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्यूब से रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे, उसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो उससे रिलेटेड क्यों ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा जो है क्यूब का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो वो वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जो भी क्यूब से रिलेटेड थे। पहला क्वेश्चन है क्या है, चलो देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब whose साइड इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, उसकी साइड कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर एक साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो सारी साइड्स कितनी होंगी क्यूब की? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है ये, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है बाबू। जितनी जो साइड्स हैं उसकी सब 7 सेंटीमीटर होंगी। तो और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? याद करो, क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब, जहां पे ए क्या होता है? साइड, और ए हमें क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल, इस वॉल्यूम में फिट कर दो। ए की जगह 7 फिट कर दो। ए की जगह 7 फिट करोगे तो 7 क्यूब। 7 क्यूब का मतलब जानते हो ना क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई, ये 3 पावर है तो इट मीन्स ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आएगा। 343 और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है। ये मिस्टेक कभी मत करना कि जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या सेंटीमीटर लिख दो। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिक में। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझें। हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। क्या कह रहा है ये कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। ठीक है, जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर दे रखी है, वो एक क्यूब है। उसमें से हमें 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। अब वो क्यूब कितने बनेंगे ये बताना है। तो सिंपल क्या करोगे, जो बड़े क्यूब दे रखा है उसका वॉल्यूम निकाल लो, छोटा क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालो, और कितने बन सकते हैं बड़े वाले क्यूब में से छोटे वाले क्यूब को डिवाइड कर दो। सिंपल, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितने क्यूब्स बन सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जो बड़े वाले क्यूब है उसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालो। मान लिया इसका वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब। हमें साइड कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब कर लो, ये कितना आ जाएगा? 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। साइड कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V2। इसका वॉल्यूम निकालो, 5 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने बन सकते हैं छोटे वाले क्यूब? कितने बन सकते हैं? बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इट मींस V1 बाय V2। 8000 डिवाइड बाय 125, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 64। इसका मतलब अगर 20 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है, उसमें से 5 सेंटीमीटर क्यूब के हमें छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? 64। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ इट्स एज इज डबल। ये कह रहा है कि किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा अगर हम उसका एज यानी साइड को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्यूब है हमारे पास, उसका साइड हम डबल कर देंगे, तब उसका वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो जो अभी फिलहाल हमारे पास एक, मान लो अभी डबल नहीं किया है, एक सिंपल क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो मान लिया साइड क्या है? ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पहले क्यूब का? V1 मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम? ए क्यूब। अब हमने उसका साइड को डबल कर दिया, तो इट मींस हमारे पास एक नया वॉल्यूम आ गया। तो हमने मान लिया नया वॉल्यूम क्या है? V2। अब उसके साइड को हमने डबल कर दिया, इट मींस 2A। अब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये 8A क्यूब। ये आया तुम्हारा वॉल्यूम 2, जो नया क्यूब बना, और ये आया जो हमारे पास पहले एक क्यूब था। अब तुम यहाँ से देख रहे हो, पहला जो वॉल्यूम है वो A क्यूब है, दूसरा वॉल्यूम 8A क्यूब है। तो इस A क्यूब की जगह हम पहला वॉल्यूम रख सकते हैं। अरे भाई, ये जो A क्यूब है, ये A क्यूब दोनों एक जैसे हैं, और ये A क्यूब किसके बराबर है? वॉल्यूम 1 के बराबर है। तो यहाँ V1 रख दो। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? इससे ये रिजल्ट निकल के आया कि जो हमारा नया वॉल्यूम बना है, नए क्यूब का वॉल्यूम बना है, वो पहले वाले वॉल्यूम का 8 टाइम्स है। इसका मतलब किसी भी क्यूब का साइड अगर तुम डबल कर देते हो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? 8 टाइम्स हो जाता है पहले वाले क्यूब का। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम
अच्छे से समझना। 3 क्यूब ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। 3 क्यूब है हमारे पास जिनकी साइड 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड यानी उनको मेल्ट कर किया गया है। एंड न्यू क्यूब इज फॉर्म, और एक नया क्यूब बनाया है। फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब हमारे पास जो नया क्यूब बन के तैयार हुआ है उसकी साइड बतानी है। देखो 3 क्यूब है हमारे पास, तीनों के साइड दे रखे हैं, तो सिंपल पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पहले क्यूब की साइड क्या है 3 सेंटीमीटर मान लिया, पहले वाली A1 है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम पहले वाले क्यूब का क्या आ जाएगा 3 क्यूब, इट मीन्स 27 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे वाले का मान लिया साइड A2 है, कितना दे रखा है साइड 4 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या आ जाएगा सिंपल 4 क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। और थर्ड वाले क्यूब का साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम मान लिया V3 है, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तीनों साइड दे रखी है, तीनों साइड का हमने क्या निकाल लिया वॉल्यूम निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि इन सारे क्यूब को मेल्ट करके यानी पिघला के हम एक नया क्यूब बनाते हैं। जब हम एक नया क्यूब बना रहे हैं तो उसका जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मान लिया जो नया क्यूब बन के आया है उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड को हमने मान लिया L। ठीक है, अब ये L सेंटीमीटर हमने मान लिया नया क्यूब जो हमारे पास बन के आया है उसकी साइड है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा L क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। और जब हमने इनका वॉल्यूम निकाला है V1 V2 V3, तो इनका टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल भाई तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, इट मीन्स 27 प्लस 64 प्लस 125। इनको ऐड करो कितना आएगा 27 64 125, ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो 216 सेंटीमीटर क्यूब आया है ये वॉल्यूम आया है, और जो नया बन के आया है हमारे पास वो वॉल्यूम कितना आया है L क्यूब। ठीक है, देखिए दोनों ही वॉल्यूम है तो दोनों को बराबर रख लो, इसका इट मीन्स L क्यूब कितना है 216। ये बात समझ में आ रही है। ये जो हमारे पास नया क्यूब बन के आया है उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास L क्यूब आया है, और जो हमारे तीनों क्यूब थे उनको तीनों क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या कितने हैं 216 क्यूब है। ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो दोनों वॉल्यूम क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इसी को तो मेल्ट करके बनाया, तीनों क्यूब को तो मेल्ट करके बनाया गया है नया क्यूब, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर ही होगा। तो ये L क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 216 के बराबर हो जाएगा। अब तुम जानते हो इस क्यूब का मतलब क्या होता है, इस क्यूब का मतलब होता है इस 216 का क्यूब रूट निकालना, और 216 का क्यूब रूट क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। 216 का क्यूब रूट क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। क्यूब रूट आगे समझाएंगे कैसे निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ से हमारा नए क्यूब का साइड क्या निकल के आया 6 सेंटीमीटर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पढ़ो, फार्मूले पुटअप करो, कहाँ कैसे क्या निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी TSA कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और हमें उसको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, चलो फिर वॉल्यूम फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना है TSA शॉर्टकट में लिखते हैं, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का वो क्या होता है 6A स्क्वायर। कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर है, A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/6 यानी 4। तो इधर से A की वैल्यू क्या आ जाएगी √4 2, तो A हमारा क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हम जानते हैं कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6A स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया मींस उसके जितने भी साइड हैं, जितने भी फेसेस हैं, उनका सबका एरिया 6A स्क्वायर 24 दे रखा है। यहाँ से A की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 2। अब कह रहा है कि हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब, और A हमारा क्या निकल के आया 2, सिंपल यहाँ 2 रख दो, तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम क्या निकल के आया 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, साइड दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया जानते हो ना क्या होता है, जिसमें टॉप और बॉटम को छोड़ के जो साइड की 4 साइड्स होती हैं उनका एरिया निकालते हैं, तो वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इट मींस LSA 4A स्क्वायर। गुड, 4A स्क्वायर, और साइड हमें क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 4, इस A स्क्वायर की जगह 4 रख दो, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारा क्या है, जैसे क्या निकल के आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि सारे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ गए होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। मैथ को समझ के चलोगे तो इजी है, रट के चलोगे तो सिर्फ पास होगे, उसको समझ के चलोगे तो आगे तक जाओगे। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी कई सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस तरह के और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो और सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। और भी तुम्हें क्या जानना है क्यूब के बारे में कमेंट करके मुझे लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सा कंसेप्ट लेके